Hi everyone, so let us start with this video. इसमें हम प्रेजेंट सिंपल का सेकंड पार्ट कवर करेंगे और सीखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल के सेंटेंसेस जो पहले हमने तीनों कवर किए हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कवर किया है कि हैज़ हैव से सेंटेंस कैसे बनता है। फिर हमने पढ़ा था कि हम जब इंट्रोडक्शन देते हैं तो सिर्फ इज एम आर लगा के और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट लगा के हम सेंटेंस कैसे बनाते हैं बिना वर्ब की फॉर्म के। और थर्ड टाइप का हमने पढ़ा था कि हम वर्ब की फॉर्म के साथ सेंटेंस कैसे बनाते हैं जब हमने प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाना होता है। लेकिन इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे पास वही तीनों टाइप के सेंटेंसेस हैं तो उसे हम नेगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं और इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि नाउ वाले सेंटेंसेस आप कैसे बोल सकते हैं नो वाले, और इंटेरोगेटिव क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, सवाल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हैज हैव वाले से। अगर आपने देखा होगा तो पिछले में जब प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस हम यूज कर रहे थे, हम हमेशा जब किसी को बताना चाहते थे कि हमारे पास कोई चीज है या फिर हम किसी चीज को ओन करते हैं, जैसे कि मैं अगर बताना चाहती हूँ कि मेरे पास एक नाइस ड्रेस है, तो मैं क्या करती थी, सब्जेक्ट के साथ हैज हैव लगा के सीधा ऑब्जेक्ट हम लगाते थे। जैसे कि आई हैव अ ड्रेस, तो हम ऐसे बोल सकते थे कि मेरे पास एक ड्रेस है। तो हैज हैव सिंपली सब्जेक्ट के साथ लग के ऑब्जेक्ट लग जाता था। लेकिन यहाँ पे अब क्या होगा, जैसे कि हमने पिछली बार भी ये दोनों चीजें पढ़ी थी कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, अगर आप एक जन की बात कर रहे हो तो उसके साथ हैज लगेगा, और अगर आप एक से ज्यादा जन की बात कर रहे हो तो उसके साथ आप हैव लगाओगे। लेकिन इन दिस वीडियो हम पढ़ेंगे कि नेगेटिव कैसे बनाएं। सो यहाँ पे नेगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लेना है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही शी इट और कोई भी नाम है, ये हमने पहले भी पढ़ा है कि हम आई एंड यू को सिंगुलर नहीं मानते, एक नहीं मानते, उसे हमेशा प्लूरल में काउंट किया जाता है। तो अगर आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आप बोलोगे डज नॉट हैव के साथ आप उसे लगाओगे, और यहाँ पे हैज नहीं आएगा सिंगुलर के साथ, क्योंकि हम यहाँ पे es के साथ डज लगा रहे हैं। तो ये चीज आपको याद रखनी है, इसकी गलती नहीं करनी। हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज नॉट हैव आएगा अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, और फिर आएगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने बताया कि अगर हमें प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस बनाना होता, तो अगर मैं बोलती हूँ कि किसी के पास कोई ड्रेस है, तो मैं बोल सकती थी शी हैज अ ड्रेस। तो वहां पे क्या लगता, हैज। शी सब्जेक्ट होता, हैज आपका जो है हम इसके लिए लगाते हैं क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि वो उस चीज को ओन करती है, और ड्रेस आपका ऑब्जेक्ट होता। तो तीन चीजों से आपका सेंटेंस बन जाता। लेकिन यहाँ पे हैज को काट कर हम लगा देंगे डज नॉट हैव। जैसे कि मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हमें सिंपल बोलना होता तो आप बोल सकते थे शी हैज अ ड्रेस। ये था प्रेजेंट सिंपल का रूल। अभी अगर आप इसको इसे नेगेटिव बनाना है तो आप लगा दोगे डज नॉट हैव, और यही सेंटेंस मैंने यहाँ पे ऐसे ही लिखा है। अभी अगला सेंटेंस भी ऐसे ही है, ये ही के साथ है। ही हम कब लगाते हैं, जब हम किसी बॉय की बात कर रहे हो, किसी लड़के की बात कर रहे हो। तो ही डज नॉट हैव अ पपी, उसके पास पपी नहीं है। तो अगर हम इसे सिंपल बोलते हैं तो ही हैज अ पपी, उसके पास पपी है। लेकिन हैज को काट के जब हम डज नॉट हैव लगा देते हैं तो इसका मतलब बन जाता है कि उसके पास पपी नहीं है। सो अगला सेंटेंस है जो कि हम यूज करते हैं इट के बारे में। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि इट हम जहाँ तो किसी एनिमल के लिए यूज करते हैं या फिर किसी नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये बताया है कि हम बात किस नॉन लिविंग थिंग की कर रहे हैं या एनिमल की कर रहे हैं। तो मैंने बताया दिस इज माई न्यू ड्रेसिंग टेबल, ये मेरा नया जो है ड्रेसिंग टेबल है। इट डज हैव मैनी ड्रॉर्स, इसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं। सॉरी, इट डज नॉट हैव मैनी ड्रॉर्स, इसमें बहुत सारे ड्रॉर्स नहीं है। अगर इट डज नॉट हैव की जगह यहाँ पे हैज होता तो इसका मतलब होता कि इसमें बहुत सारे ड्रॉर्स हैं। लेकिन जब इसमें हम डज नॉट हैव का यूज करते हैं तो हमें वहां से पता लगता है कि इसमें इतने सारे ड्रॉर्स नहीं है। फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस, अभी हम नेम के साथ पढ़ रहे हैं। सो नेम आप किसी का भी नेम लिख सकते हो जिसके बारे में आप बात कर रहे हो।
अमन डज नॉट हैव अ चार्मिंग वॉइस, उसकी जो वॉइस है, जो आवाज है, वो इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ से आपको हैव के साथ सेंटेंस जो है समझ आ गया होगा। अभी फॉर लर्निंग इट, अगर आपको इसे याद रखना है तो आपको खुद से 5-6 सेंटेंसेस जो हैं खुद लिख के देखने होंगे, तभी आपको इसका यूज जो है समझ में आएगा। अभी अगर यहाँ से आप नेगेटिव सेंटेंस नहीं बनाना चाहते और चाहते हो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बने, इंटरोगेटिव मतलब इससे अगर आप क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो वो कैसे पूछोगे? जैसे कि प्रेजेंट सिंपल में हम सिंपली बोलते हैं आई हैव अ ड्रेस, कि मेरे पास ड्रेस है। सॉरी, हम आई की बात नहीं करते क्योंकि ये प्लूरल है, अभी प्लूरल हमने पढ़ा नहीं है, तो हम बात करते हैं शी हैव अ ड्रेस। ये आप सिंपल बोलते कि उसके पास एक ड्रेस है। अगर आप ये बोलना चाहते हो कि उसके पास ड्रेस नहीं है तो आप लगा दोगे शी डज नॉट हैव अ ड्रेस। अभी अगर आप इसे इंटेरोगेटिव में बनाना चाहते हो तो आप कैसे बनाओगे? आप सिंपली क्वेश्चन क्या पूछोगे? इन हिंदी आप पूछोगे क्या उसके पास एक अच्छा ड्रेस है, या क्या उसके पास ड्रेस है। तो इसके लिए आप जो डज नॉट हैव यहाँ पे हम यूज करते थे, तो नॉट हैव की जगह हम यहाँ पे हैव ऐसे ही रखेंगे, नॉट को हटा देंगे और डज सेंटेंस के आगे लग जाएगा। सिंपली क्या होगा, सिर्फ डज जो है सेंटेंस के आगे लगेगा और सेंटेंस के सबसे पीछे जो है आप क्या करोगे, क्वेश्चन मार्क लगा दोगे, बाकी सारा सेंटेंस सेम रहेगा। जैसे कि ये मैंने बिल्कुल सिंपल सेंटेंस आपको बताया था कि ये प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, इसमें अगर आप डज नॉट हैव लगा देते हो, अगर आप इसमें डज नॉट हैव लगा देते हो तो ये सेंटेंस जो है क्या बन जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। और सिमिलरली अगर आप शी के आगे डज लगा देते हो तो ये सेंटेंस जो है इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सो ये इंटरोगेटिव में कन्वर्ट हो गया था। अभी सेम सेंटेंसेस में मैंने डज लगाया है और नॉट को काट दिया है, तो ये सारे सेंटेंसेस इंटरोगेटिव बन गए हैं। डज शी हैव अ नाइस ड्रेस, डज ही हैव अ पपी, डज इट हैव मैनी ड्रॉर्स, डज अमन हैव अ चार्मिंग वॉइस। अभी यहाँ पे भी आपको हैव लगाना है, हैज नहीं लगाना। हैज सिर्फ प्रेजेंट सिंपल में लगेगा। अगर आप इसे नेगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो या इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट कर रहे हो, आपको हमेशा हैव लगाना है। अभी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो डज नॉट हैव की जगह डू नॉट हैव आप लगाओगे। सो ईएस काटा जाएगा, बाकी सब सेम आएगा। जैसे कि आई डू नॉट हैव अ लैपटॉप, वी डू नॉट हैव अ बिग हाउस, दे डू नॉट हैव मेनी फ्रेंड्स, यू डू नॉट हैव टाइम। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्जेक्ट ले रहे हैं, उसके साथ डू नॉट हैव लगा के ऑब्जेक्ट लगा रहे हैं। इसमें भी हम यही बता रहे हैं कि उनके पास क्या चीज नहीं है, क्या चीज उसके पास अभी वो ओन नहीं कर रहे, या हमारे पास क्या चीज नहीं। इसमें भी उसी की बात हो रही है, तो नेगेटिव ही सेंटेंसेस बन रहे हैं। और ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, हम ओन करने का मतलब क्या है, अगर हम ओन करने की बात कर रहे हैं तभी हम हैज या हैव वाले सेंटेंसेस यूज कर रहे हैं। अगर हम किसी चीज को ओन करने की बात नहीं करते तो सेंटेंसेस में फॉर्मूला बिल्कुल डिफरेंट हो जाता। अब सिमिलरली अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है तो डज की जगह आप आगे जो है डू लगा देंगे, बाकी सारा ही सेम रहेगा। जैसे कि डू आई हैव अ लैपटॉप, क्या मेरे पास एक लैपटॉप है। डू वी हैव अ बिग हाउस, क्या हमारे पास एक बड़ा घर है। डू दे हैव मेनी फ्रेंड्स, क्या हमारे बहुत सारे दोस्त हैं। डू यू हैव टाइम, क्या तुम्हारे पास टाइम है। तो ये क्वेश्चन पूछने के लिए हमने कन्वर्जन्स की। अब हमने दूसरे तरीके से जो पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल, वो था विदाउट वर्ब, कि अगर आप वर्ब नहीं लगा रहे तो आप प्रेजेंट सिंपल कैसे बना सकते हो। तो हमने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन देने के लिए अगर आप बताना चाहते हैं अपने बारे में या किसी और के बारे में, किसी की तारीफ करना चाहते हैं, इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं बेसिकली, तो हम लगाते हैं विदाउट वर्ब वाला जो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। अभी उससे ही अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि ये जो है पहचान ये गलत है, जैसे कि मैं अगर प्रेजेंट सिंपल में बोलूं तो मैं एक टीचर हूँ या स्टूडेंट हूँ, तो अगर आप इसे ही नेगेटिव बनाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे,
मैं एक स्टूडेंट नहीं हूँ या मैं एक टीचर नहीं हूँ। और अगर इसी को ही आप क्वेश्चन में बदलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे क्या मैं एक टीचर हूँ या क्या मैं एक स्टूडेंट हूँ। सो ऐसे ही अगर आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप सब्जेक्ट लेंगे। तो सिंपल में हम इज और ऑब्जेक्ट लगाते थे। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर था तो सिंपली उसमें इज लगता था और ऑब्जेक्ट लगता था, वर्ब की कोई फॉर्म नहीं आती, क्योंकि ये हम तभी लगाते हैं जब हम किसी क्रिया किसी काम की बात नहीं कर रहे, हमारी बॉडी कोई मोशन नहीं कर रही, और हम किसी भी कर्म की बात जब तक हम नहीं कर रहे तब तक हम जो है वर्ब की फॉर्म नहीं लेके आते। तो इसके साथ सिंपली नॉट और ऑब्जेक्ट लग जाएगा फॉर नेगेटिव। अगर आपको इसे प्रेजेंट सिंपल में देखना है तो यहाँ पे नॉट नहीं होगा। और अगर ये आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, सिर्फ नॉट आएगा। जैसे कि ही इज नॉट अ गुड फ्रेंड, वो अच्छा फ्रेंड नहीं है। अगर आप किसी को इंट्रोड्यूस करते हो या फिर आप ऐसा बोलते हो कि वो मेरा फ्रेंड है, तो प्रेजेंट सिंपल आप सिंपली लगाओगे ही इज माई फ्रेंड या ही इज अ गुड फ्रेंड, कि वो एक अच्छा दोस्त है। ये उसकी इंट्रो दे रहे हो आप। अगर आप ये बताना चाहते हो कि वो नहीं है तो ही इज नॉट अ गुड फ्रेंड, यहाँ पे सिर्फ आपको नॉट एक्स्ट्रा लगाना है अगर आप नेगेटिव में कन्वर्ट करना चाहते हो। और शी इज नॉट माई फ्रेंड, नॉट अ फ्रेंड, और वो जो है अच्छी दोस्त नहीं है। इट इज नॉट माई फेवरेट परफ्यूम, ये मेरा फेवरेट परफ्यूम नहीं है। अमन इज नॉट अ गुड पर्सन, अमन एक अच्छा इंसान नहीं है। और अगर इसी को ही आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो इज जो है वो आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। इज ही अ गुड फ्रेंड, क्या वो एक अच्छा दोस्त है। इज शी अ फ्रेंड, क्या वो एक दोस्त है। इज इट माई फेवरेट परफ्यूम, क्या ये मेरा फेवरेट परफ्यूम है। इज अमन अ गुड पर्सन, क्या अमन एक अच्छा इंसान है। अगर आपको इसी को अब आगे आ जाता है कि अगर आपका सब्जेक्ट आई है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि आई के साथ हमेशा हम एम लगाते हैं जब हम अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो अगर आपका सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ सिर्फ एम लगेगा और ऑब्जेक्ट लगेगा, जैसे कि मैंने एग्जांपल दी है आई एम नो। और यहाँ पे अगर आपको इससे कन्वर्ट करना है नेगेटिव में तो आप सिंपली यहाँ पे नॉट लगा दोगे। और जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है आई एम नॉट अ स्टोरी टेलर, कि मैं जो है कहानी सुनाने वाला नहीं। अगर आप यहाँ पे नॉट काट देते हो तो इसका मतलब बन जाता है कि आप कहानी सुनाने वाले हो, यानी कि मैं कहानी सुनाने वाला हूँ। लेकिन अगर यहाँ पे हम नॉट लगा देते हैं तो उसका मतलब होता है कि मैं कहानी सुनाने वाला नहीं। अगर आपको इसी को ही इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो एम आगे आ जाता है, बाकी सारा सेम होता है। जैसे कि एम आई अ स्टोरी टेलर, क्या मैं एक स्टोरी टेलर हूँ, तो आप पूछ रहे हो बताने की जगह। अभी अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो सिंपली हम आर नॉट लगाते हैं फॉर नेगेटिव। अगर आपको नॉट वाले सेंटेंसेस बताने हैं तो हम नेगेटिव लगाने के लिए आर नॉट लगा देंगे। तो सब्जेक्ट है दे, फिर हमने आर नॉट लगाया और फिर ऑब्जेक्ट लगाया। दे आर नॉट अ टीम, वो एक टीम नहीं है। वी आर नॉट एनिमीज, हम दुश्मन नहीं है। यू आर नॉट फैशनेबल, तुम फैशनेबल नहीं हो। अभी अगर इसी को ही कन्वर्ट करना है इंटेरोगेटिव में तो आर आगे आ जाएगा और बाकी सारा सेम। जैसे कि आर दे अ टीम, क्या वो एक टीम है। आर वी एनिमीज, क्या हम एनिमीज हैं, यानी कि क्या हम दुश्मन हैं। आर यू फैशनेबल, क्या तुम फैशनेबल हो। तो ये तीनों सेंटेंसेस हम इंटेरोगेटिव में बोलेंगे। अभी अगर वर्ब की बात आ जाती है, यानी कि क्रिया की बात आ रही है, कर्म हो रहा है, बॉडी मोशन में है, आपकी बॉडी कोई काम कर रही है, किसी काम की आप बात कर रहे हो। जैसे कि अगर आप बात कर रहे हो कि कोई खाना खा रहा है तो खाना यानी कि ईट, ये जो है मोशन है, ये कर्म है। तो अगर आप किसी वर्ब की बात कर रहे हो, कर्म की बात कर रहे हो, तो वर्ब आएगी उसमें। अब अगर वर्ब आएगी तो यहाँ पे इज एम आर कभी भी वर्ब के साथ नहीं आएगा, ये आपको याद रखना है। फॉर प्रेजेंट सिंपल इज एम आर कभी भी वर्ब के साथ नहीं होता। सो सब्जेक्ट आएगा सबसे पहले। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और आपको नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो आप डज नॉट लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है
तो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बनाना चाहते हो हमेशा हम डज लगाते हैं, डू को जो है हम प्लूरल कर देते हैं। सो डज नॉट लगाएंगे आप, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, जैसे कि ही डज नॉट लाइक टू गो आउट। यहाँ पे लाइक जो है ये वर्ब की फॉर्म है और उसके बाद वाला जो है आपका ऑब्जेक्ट है। सो ही डज नॉट लाइक टू गो आउट, उसे बाहर जाना पसंद नहीं है। अब एक चीज का बदलाव और आता है यहाँ पे, जब हम प्रेजेंट सिंपल टेंस बनाते हैं ना, जब हम नॉट लगाए बिना सेंटेंस बनाते हैं, तो आप सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है हमेशा वर्ब के साथ एस या ईएस का इस्तेमाल करते हो, लेकिन जब आप डज नॉट यहाँ पे लगा रहे हो नेगेटिव बनाने के लिए, डज आप जो है प्लूरल लगा रहे हो, तो आपको वर्ब को जो है प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे आप एस और यस नहीं लगाओगे। ही डज नॉट लाइक टू गो आउट। शी डज नॉट बेक केक्स, वो केक बेकिंग नहीं करती, यानी कि केक्स को वो बेक नहीं करती। इट डज नॉट वर्क वेल, ये जो है यानी कि हम किसी भी नॉन लिविंग चीज की बात कर रहे हैं, मान लो आप हेयर ड्रायर की बात कर रहे हो तो आप बोल सकते हो इट डज नॉट वर्क वेल, ये अच्छे से काम नहीं करता। राम डज नॉट वर्क इन द कंपनी, राम किसी कंपनी में काम नहीं करता। अब यहाँ पे वर्क और बेक और लाइक ये तीनों वर्ब की फॉर्म है, क्योंकि ये कर्म है, इसमें बॉडी मोशन में है। हम किसी की इंट्रो नहीं दे रहे, हम ये नहीं बता रहे कि किसी के पास कोई चीज है या कोई किसी चीज को ओन करता है, हम सिर्फ कर्म की बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे क्या आई, वर्ब आई, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म। अब अगर इसी को ही आपको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे जो डज है, जैसे कि हम नॉट वाले सेंटेंसेस में करते हैं, डज को हम आगे लगा देंगे। जैसे कि डज ही लाइक्स टू गो आउट, यहाँ पे लाइक्स नहीं आएगा, लाइक आएगा। डज ही लाइक टू गो आउट, क्या उसे बाहर जाना पसंद है। डज शी बेक केक्स, क्या वो केक बेक करती है। डज इट वर्क वेल, क्या ये अच्छे से काम करता है। डज राम वर्क इन द कंपनी, क्या राम कंपनी में काम करता है। अब ऐसे ही अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, जैसे कि आई, वो, यू एंड दे, तो आप डज नहीं लगाओगे, डू नॉट लगाओगे। जैसे कि आई डू नॉट लाइक चॉकलेट, मुझे चॉकलेट पसंद नहीं है। यू डू नॉट वर्क ऑन टाइम, तुम काम पे जो काम है वो टाइम से नहीं करते हो। वी डू नॉट मेक एक्सक्यूजेस, हम बहाने नहीं बनाते। दे डू नॉट एक्ट स्मार्ट, वो होशियार नहीं बनते। इंटेरोगेटिव टेंस, अभी इंटेरोगेटिव टेंस ऐसे क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सेम जैसे कि हमने डज आगे लगाया था सब्जेक्ट के, यहाँ पे डू सबसे आगे आ जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। डू आई लाइक चॉकलेट, क्या मुझे चॉकलेट पसंद है। डू यू वर्क ऑन टाइम, क्या तुम टाइम पे काम करते हो। डू वी मेक एक्सक्यूजेस, क्या हम बहाने बनाते हैं। डू दे एक्ट स्मार्ट, क्या वो होशियार बनने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने ट्राई नहीं लगाया है, सो डू दे एक्ट स्मार्ट, क्या वो होशियार बनते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट सेंटेंसेस, जो कि प्रेजेंट सिंपल के अंडर आते हैं। इसके बाद हम नया टेंस स्टार्ट करने वाले हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रेजेंट सिंपल। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के सारे ही फॉर्म्स खत्म हो गए।